दाऊद का भजन कुछ इस प्रकार से बड़ी खूबसूरती से कहता है, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। दाऊद अपनी इस खूबसूरत पुस्तक में भजन के मार्फत इस बात को कह रहे हैं और किस बात को बता रहे हैं कि तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। 84वां अध्याय है, 84th चैप्टर है, उसके पहले पद में ये बात लिखी है कि परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर जहां निवास करता है उसका निवास स्थान उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। दाऊद कह रहा है क्या ही प्रिय है वो। आप और मैं अपने जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति को हासिल कर लेते हैं, अर्थात हमारा जीवन उसका निवास स्थान बन जाता है। वो स्थान नहीं कि जहां वो आए और जाए, वरन वो स्थान जहां वो निवास करे। A place where God abides, His presence abides. David is saying this. दाऊद इस बात को कह रहा है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। दूसरे पद में लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। I was longing for your presence, my God. और इस बात की अभिलाषा करते करते मैं निराश हो गया, मेरा प्राण मूर्छित हो गया। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। क्या खूबसूरत ये दाऊद के हृदय की ख्वाहिश है, दाऊद के हृदय की अभिलाषा है कि प्रभु मेरा प्राण तुझको पाने की अभिलाषा से मूर्छित हो गया है। मैं तन और मन से प्रभु तुझको पुकार रहा हूं। क्या आप और मैं भी अपनी जिंदगियों में, हमारे पास बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। इट इज नॉट रॉन्ग टू हैव डिजायर्स इन आवर लाइव्स। हमारे जीवनों में कुछ ख्वाहिशें हों, कुछ अभिलाषाएं हों, ये बुरी बात नहीं है। पर क्या हमारे जीवन में अभिलाषा है, क्या हमारे जीवन में ये इच्छा है कि उन सब चीजों के कहीं ज्यादा ऊपर मैं अपने परमेश्वर को प्राप्त कर लूं, उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लूं। और दाऊद के समान क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु मैं तुझको पुकार रहा हूं, मैं तन मन से तुझको पुकार रहा हूं। प्रभु मेरा प्राण प्रभु इस बात को जानता है कि आपकी उपस्थिति मेरे लिए कितनी प्रिय है। और जब प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता हूं तो मैं मूर्छित हो जाता हूं और उसके बाद
चौथे पद में दाऊद का भजन इस बात को बताता है, लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर का भवन, याद रखिए, सिर्फ वो भवन नहीं जिसको हम चर्च के नाम से जानते हैं, पर परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर। वो चाहता है कि आप और मैं बन जाएं, हमारा घर उसका मंदिर बन जाए। कई बार हमने पढ़ा है और हमें मुंह ज़बानी ये याद है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं, वहां वो मौजूद है। वो स्थान जो कोई भी जगह हो सकती है, जब हम परमेश्वर के नाम से मौजूद होते हैं, जब हम परमेश्वर की ख्वाहिश रखते हैं, जब हम परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, दैट प्लेस becomes the abiding place of our living God. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या आप और मैं अपने परमेश्वर की स्तुति निरंतर कर रहे हैं? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ उन दिनों में नहीं जब परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, पर आप और मैं उसकी स्तुति क्या निरंतर कर रहे हैं? और अंतिम पद एक और पढ़ना मांगता हूं, जो उसके बाद लिखा है 7वें पद में, जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो उसके भवन में निरंतर बने रहते हैं। 7वें पद में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। They gain strength on strength. वे बल पर बल प्राप्त करते चले जाते हैं। आप में से कौन ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मुझे परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं, मुझे ताकत की आवश्यकता नहीं, मुझे बल की आवश्यकता नहीं। हम में से प्रत्येक सामर्थ चाहता है, बल चाहता है, सहायता चाहता है। उस परमेश्वर को पुकारिए और आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में बल पे बल प्राप्त करते चले जाएंगे। आइए परमेश्वर की आराधना करें और दिल से इस बात को कहें, हाँ प्रभु, कुछ लम्हों को, कुछ समय को प्रभु जब मैं तेरे साथ बिताऊंगा तो शायद मैं निराश होता चला जा रहा हूं, शायद मैं बहुत गर्द में गिरा चला जा रहा हूं, पर प्रभु जब कुछ लम्हों को तेरे साथ बिताऊंगा प्रभु, तो ये मुझे महसूस हो जाएगा कि सच में मैं जिंदा हूं। ये शारीरिक देह तो जिंदा है, पर जब आत्मा गिरी जाएगी प्रभु, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका वचन, आपकी उपस्थिति उसको नया कर सकती है, उसको जिंदा कर सकती है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं
चंद पल मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आप प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, ये जिंदगी दी है प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपसे सामर्थ हासिल करके प्रभु, जो सिर्फ और सिर्फ पे प्रभु जब हम कुछ लम्हों को, कुछ समय को प्रभु आपके साथ बिताते हैं तभी हम हासिल कर सकते हैं प्रभु। और इसलिए प्रभु हम दुआ करना मांग रहे हैं आज प्रभु, एक बार फिर से ये दिन हमारे जीवनों के लिए आशीष ठहरे प्रभु, और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में मौजूद होकर प्रभु हम आपकी आराधना करके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु यीशु मसीह। और आज की ये आराधना, आज का ये वचन प्रभु, आज का ये गीत एक बार फिर से प्रभु हमारे अंदर एक नई जान फूंकने वाला हो जाए प्रभु। हम सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका बड़ा धन्यवाद, शुक्रगुजारी, सारा आदर, महिमा, बुजुर्गी, जलाल आप ही को देते हुए प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, और आने वाले समय प्रभु यीशु मसीह जुड़ेंगे, सबको प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं प्रत्येक आशीषित होने वाला हो, आपके नाम में आशीषित होने वाला हो। आमीन। Praise the Lord. Once again, I would like to welcome you all in the online church service of Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur. Assembly of Believers Church Civil Lines Kanpur की इस ऑनलाइन आराधना सभा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना मांगता हूं, और ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक अपने हाथ को आपके ऊपर बना के रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। अपने आप को निरंतर उसके हाथों में समर्पित करते चले जाइए, अपने जीवन को उसके हाथों में दीजिए, और आप जानिएगा कि वो आपकी जिंदगियों का रहबर, रहनुमा और चौपान होगा। वो आपका साहिबान और वो आपका निगहबान होने वाला हो जाएगा। आज की इस सुबह में एक बार फिर से मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने आपको और मुझको ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये समय होगा कि हम एक गवाही के मार्फत परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, और हमने आपको बार बार इस बात को बताया है, बीते साल में भी बताया था कि जब तक हम चर्च में जमा नहीं हो पा रहे हैं, टेस्टिमनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम।
गवाहियों का जो समय होता है एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक समय होता है। अगर आपके पास कोई भी गवाही हो, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मोबाइल से बस एक वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है और आप अगर उसको हम तक पहुंचाएंगे, हम उसको अपनी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल करेंगे और मैं विश्वास करूंगा कि आपकी उस गवाही के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो जाएंगे। याद रखिएगा, सामरी स्त्री जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसने अपनी उस मुलाकात के विषय में जब वो वापस सामरिया गई, क्या करा? उस गवाही को बताया जो यीशु मसीह से मुलाकात होने की थी। और वचन बताता है उसकी उस गवाही के कारण उस सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। Those Samaritans never met Jesus, but that Samaritan woman, वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से मुलाकात की थी और उसने उस गवाही को सामरी लोगों के साथ शेयर किया और सामरिया नगर में बहुत से लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए गवाही बहुत आवश्यक है। आप अपनी गवाही को हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नंबर आप देख रहे हैं, आपके पास होगा भी। आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे पास पहुंचाएं, हम उसको शिरकत करेंगे। आइए गवाही में आगे चलेंगे। ये गवाही हमारी मिसेस पी रूबिन, मिसेस पद्मजा रूबिन यानी हमारी चाची की बहन की गवाही है। मिसेस ललिता जॉन की ये गवाही है और बहुत परिस्थितियाँ जिस्मानी रीति से, शारीरिक रीति से बहुत खराब लग रही थी, पर बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई और परमेश्वर ने अपनी उस हाथ को उनके ऊपर बढ़ाया। ये गवाही मिस सुलोचना नेथन के द्वारा, जो उनकी छोटी बहन है, उनके द्वारा शेयर की जाएगी और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकती हूँ। परमेश्वर ने ये मौका दिया मुझे। लास्ट मंथ मेरी सिस्टर को डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया था बोन मैरो कैंसर और बोला था कि उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जब हमें पता चला तो वी वर रियली वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, बट देन वी केप्ट ऑन प्रेइंग और परमेश्वर ने हमको बताया किसी के द्वारा कि ये वो चीज़ नहीं है, ये कैंसर नहीं है। But there was a heaviness in our heart, but at the same time, there was peace also, which kept us going. The Lord gave us rest and peace. And after a month, my sister, उसने सोचा था कि वो किसी और डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाएगी, but नहीं जा पाई, तो वो इसी डॉक्टर के पास गई। और जैसे ही वो क्लिनिक में गई, the doctor had something very good to tell her. बताया कि ललिता, I have some very good news for you. You don't have cancer. और हम ये सुन के इतना खुश हो गए, we were overjoyed. हम सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए और चाहते हैं कि इस गवाही से हमारे परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले। और हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी अर्नेस्टली प्रेयर करी हमारी सिस्टर के लिए। यहाँ के चर्च के लोगों ने करी। थर्सडे को जो प्रेयर मीटिंग होती है उसमें मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर हुई है और सब ने, पास्टर ने भी यहाँ के प्रेयर करी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज प्रेड एंड रिमेंबर अस। थैंक यू। और ये टेस्टिमनी किसी के लिए बहुत विश्वास बढ़ाने का काम करे। आई थैंक द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस गवाही से आशीष मिली होगी और इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना मांगता हूं, एक बार फिर से, अगर आपके पास कोई भी ऐसी अच्छी बात हो जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ वीडियो के मार्फत और हम इसको ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल करेंगे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन के हिस्से में आगे चलेंगे और आज आपके साथ बहुत थोड़े समय में परमेश्वर के वचन को रखना मांगता हूं जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। पौलुस का ये वचन फिलिपियों की कलीसिया के नाम जो कुछ इस प्रकार से बताता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो।
जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, that all of you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of crooked and perverse nation, among whom all of you shine as lights in the world. आज का जो मेरा मजमून है वो है कुछ इस प्रकार से, that we may shine as light in this world. इस दुनिया में जहां बहुत अंधकार है, जहां लोग बहुत टेढ़े और हटीले हैं, जैसा इस वचन में लिखा है, कैसे लोग हैं? क्रुक्ड एंड परवर्स। इनके बीच में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि तुम क्या करो? जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई दो, that you may shine as light in the world. Where is light needed? दीपक की, रोशनी की कहां आवश्यकता होती है? जहां अंधियारा होता है वहां रोशनी की आवश्यकता होती है, और रोशनी एक काम को करती है, उस अंधियारे को दूर कर देती है। अंधेरा खत्म हो जाता है। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपसे भी ये चाह रहा है, मुझसे भी ये चाह रहा है, that we may shine as light in this world, that we may become a watchtower, that we may become a light tower, जहां से रोशनी फैले। अगर आपने देखा हो, जब कोई ऐसा स्थान होता है जहां रोशनी की आवश्यकता है, जितनी ऊंचाई पे रोशनी लगाई जाएगी उतनी ही उस रोशनी का स्प्रेड होगा, उतनी ही वो रोशनी फैलने वाली हो जाएगी। परमेश्वर का वचन भी ये आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने आप को जिस स्थान में भी हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंचा उठा के, थोड़ा और ऊंचा उठा के परमेश्वर की उस रोशनी से कुछ इस प्रकार से चमकें कि अंधियारा दूर हो जाए। ये परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर जिम्मेदारी रखी है, ये कार्य रखा है, बट हाउ विल वी बी एबल टू डू इट? कैसे करेंगे? टू बी एबल टू शाइन इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू बिकम ब्लेमलेस। जैसा लिखा है, अगर शुरुआत में आप वचन को देखेंगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। और लिखा है बने रहो, यानी आपको और मुझको अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे यीशु मसीह वो जगत की ज्योति था जो स्वर्ग से उतरी थी, आप और मैं भी उस रोशनी को अपने अंदर से क्या प्रकाशित करने वाले हो जाएं, प्रदर्शित करने वाले हो जाएंगे, आपको और मुझको ब्लेमलेस एंड हार्मलेस सन्स ऑफ गॉड, निष्कलंक परमेश्वर की संतान बनने की जरूरत है। सुनने में शायद बहुत बड़ा लग रहा है, पर मैं विश्वास करता हूं कई बार आप और मैं वाकई में इस बात को अपने जीवन में कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि सिर्फ ये कहने से शायद बात अधूरी हो जाएगी, पर आपको और मुझको ना सिर्फ परमेश्वर की संतान बनना है, पर संतान बने रहना है। Something which you need to do to continue to be sons of God. It is not like this that you have done something and you become son of God and then you can do anything whatever you want. ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया, हम परमेश्वर की संतान बन गए और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ लिखा है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। तो क्या आप और मैं तैयार हैं कि हम उस जगत में, उस दुनिया में जहां बहुत अंधियारा है, जहां लोग टेढ़े और हटीले हैं, परवर्स एंड क्रूक्ड, उनके बीच प्रभु यीशु मसीह की रोशनी पहुंचाएं?
अगर आप और मैं तैयार हैं तो इसके लिए पहले अपने आप को निष्कलंक करने की ज़रूरत है, निष्कलंक बनाने की ज़रूरत है और निष्कलंक बना के अपने आप को परमेश्वर की संतान ठहराने की ज़रूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय बहुत खूबसूरती से इस बात को बताता है। 9वें पद में लिखा है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God। इससे आसान शायद परिभाषा नहीं मिल सकती या इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, पर आपको परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यकता है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी बनने की आवश्यकता है। एंड व्हाट वी नीड टू डू, क्या करने की आवश्यकता है? धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। ब्लेसेड आर दोज हु आर पीस मेकर्स। ये मेल मिलाप कैसे होता है? ये मेल मिलाप कैसे कराया जाए? अगर आप वचन देखेंगे तो बहुत खूबसूरत उदाहरण खुद परमेश्वर के विषय में लिखा है। 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 19वें पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपना मेल मिलाप हमारे साथ कर लिया। बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार आ गई थी, दरार आ गई थी, दूरी आ गई थी। मंदिर का वो बीच का पर्दा उस दूरी को, उस बाइफर्केशन को दर्शाता था। बट विद द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, बहुत अच्छी तरह से मालूम है, वो मंदिर का बीच का पर्दा फट गया। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप अपने आप से करा लिया। वो दूरी चली गई। आप और मैं जब यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे दरमियान होती है। ये मेल मिलाप यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने आपका अपने साथ कराया है। पर कैसे ये मेल मिलाप हुआ? लिखा है, फिर से पढ़ूंगा 19वां पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। एक काम यीशु मसीह ने इस मेल मिलाप को कराने के लिए करा है। उसने वो दोष जो लोगों का था, उस दोष को उन पर ना लगा के, पर क्या किया? अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार से ये मेल मिलाप हुआ है। किसी चीज को जोड़ने के लिए बीच में कुछ लगाना पड़ता है। इट कैन बी एन एडेसिव, इट कैन बी एनीथिंग, बट टू जॉइन टू थिंग्स, एक बीच में कहीं ना कहीं एक ब्रिजिंग का एक कोई भी चीज आती है और वो ब्रिज, वो जोड़ने वाला पदार्थ, वो जोड़ने वाली चीज हमारा यीशु मसीह बन गया। पर इस जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। दोष लगाना नहीं, पर कई बार दोष सहना पड़ता है। बातें कई बार सिर्फ कहनी नहीं, सिर्फ बोलनी नहीं, पर बातें सह लेनी पड़ती हैं। और जब बातें सह लेते हैं, जब दोष लगाने के बजाय दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गैप ब्रिज हो जाता है, वो दूरी कम हो जाती है। आप और मैं परमेश्वर के वचन में होकर आज इस बात को जान लें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ये मेल मिलाप की सेवा, ये मेल मिलाप का वचन सौंपा है। उसने आपको और मुझको दिया है, लिखा है, और उसने मेल मिलाप का ये वचन हमें सौंप दिया है। उर्दू में लिखा है, सुलह कराने का ये पैगाम उसने हमारे सुपुर्द कर दिया है। वाओ, उसने आपको और मुझे कुछ सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है। और ये मेल मिलाप का ये वचन है, ये मेल मिलाप की ये सेवा है। ये आसान नहीं है, पर इसी को करके हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। ये सेवा है और इसके विषय में ये कार्य है, ये वो काम है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। और इसके विषय में
पौलुस बहुत खूबसूरती से फिलिपियों 3 अध्याय के 12वें पद में कह रहा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कोई काम यीशु मसीह ने मुझको दिया था, एंड इट इज नॉट लाइक दिस दैट आई हैव अचीव्ड इट, पर मैं एक काम कर रहा हूं कि उसको पकड़ने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। पर कई बार आपके और मेरे पास सुलह का पैगाम नहीं होता है। इस सुलह के पैगाम को फैलाने की सेवा नहीं होती है, पर कई बार आपके और मेरे पास कलह का पैगाम होता है। वी डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ पीस मेकर। हम मेल मिलाप कराने वाले नहीं, पर हम तो और दूरियां पैदा करने वाले बन जाते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये खोखली बात है, इसमें कतई भी सत्य नहीं। शब्दों से जरूर अच्छा लगेगा, पर ये शब्द सिर्फ शब्द होंगे। यू एंड आई cannot become sons of God until and unless we become peacemakers। जब तक हम मेल मिलाप कराने वाले ना बन जाएं, खुद मेल मिलाप रखने वाले ना बन जाएं, हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे। और जब हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे तो हम उस अंधियारे को जो जगत में है उसको दूर भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर से आपका और मेरा मेल मिलाप कराया है, पर कैसे कराया है? दोष लगा के नहीं, पर दोष सह के। आपको और मुझको भी अपने जीवन में अपने आप को और नम्रदीन करने की जरूरत है, अपने आप को। और जैसा वचन बताता रोमियो 6 अध्याय के 19वें पद में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। आप और मैं अपने आप को, जैसा लिखा था, निष्कलंक परमेश्वर की संतान, अपने आप को पवित्रता के साथ, जैसा वचन बता रहा है, अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आखिरी पद कुछ इस प्रकार से है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अपनी उस बुलाहट को याद कीजिए और उसके अनुसार चाल चलिए, उसके योग्य चाल चलिए। उसने ठहराया है, उसने चाहा है कि हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर नहीं पर अपना पिता करके पुकारें। हम प्रार्थना कितनी भी करते रहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, पर क्या सच में वो हमारा बाप है? क्या सच में हम उसकी संतान हैं? आज की सुबह आपको ये मापदंड दे के जाना मांगता हूं कि हमारे लिए सिर्फ ये कह लेना, इस रटी रटाई प्रार्थना को कर लेना पूरा नहीं होगा, पर क्या हम सच में जब इस बात को कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो क्या सच में वो हमारा बाप है? क्या वो सच में हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं? हम उसकी संतान सिर्फ तब बन सकते हैं जब हमारे पास कलह का पैगाम नहीं पर सुलह का पैगाम हो। हम मेल मिलाप कराने वाले बन जाएं, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज एक बार फिर से जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने जीवनों में झांक कर देखिए, अपने आप को टटोल कर देखिए, आप और मैं भी, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के योग्य चाल चल रहा हूं? जैसा वो पौलुस इफिसुस की कलीसिया को इस पद में कहने लगा। और क्या मैं तैयार हूं कि मैं पौलुस के समान कह पाऊं कि प्रभु ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर अभी भी मैं उस पदार्थ को पाने के लिए, उस सेवा को पूरी करने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मैं परमेश्वर की संतान
ठहरूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे। प्रभु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दिन में प्रभु, जब ये वचन हमारे पास पहुंचा है, हम में से प्रत्येक अपने जीवन को टटोल कर प्रभु, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह जांच कर और देख कर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहकर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नहीं कि आप हमारे आसमानी बाप हैं, पर आज की सुबह सच में आपकी संतान बन जाए प्रभु यीशु मसीह, और दिल की गहराई से प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपको अपना पिता कह सके, आपको अपना बाप कह सके। प्रभु मैं अपने आप को मिलाकर प्रभु, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन हमारी जिंदगियों में बहुतायत से काम करे। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये दिन पहला रविवार का दिन है, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, और इस पहले संडे में ये हमें अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर, जो परमेश्वर ने वचन, जो परमेश्वर ने बात अपने चेलों से कई चेलों के साथ की, इससे पहले कि वो पकड़वाए जाते, उन्होंने ये बेहतर जाना कि अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाएं, और उन्होंने इस बात को कहा कि तुम भी ऐसा ही करना, क्यों ना आप और मैं दिल की गहराई से, नॉट जस्ट एज अ ट्रेडिशन, सिर्फ रीति के अनुसार नहीं, पर वाकई में परमेश्वर की देह और उसके लहू में हिस्सेदारी करने वाले हो जाए। परमेश्वर के कलाम से आइए पढ़ेंगे, और जब ये ऑनलाइन चर्च सर्विस खत्म हो जाती है, आप रोटी का टुकड़ा लेके और किसी भी प्रकार का कोई भी जूस लेकर आप उसमें शिरकत कर सकते हैं। परिवार का कोई भी बड़ा इस मेज़ को सर्व कर सकता है, और हम विश्वास करते हैं कि आप और मैं अपने आप को जांचने और परखने के बाद, जैसे परमेश्वर का वचन बताता भी है, उसकी देह और उसके लहू में हिस्सा करने वाले हो जाएंगे। आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए दुआ करेंगे इस मेज के लिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और दुआ करेंगे प्रभु कि ये मेज हमारे लिए आशीष ठहरे, ना कि दंड। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जो पौलुस के मार्फत प्रभु यीशु मसीह कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया। प्रभु ये वचन, ये कलाम हमारे लिए भी है प्रभु, कि हम अपने आप को जांचें प्रभु, अपने आप को देखें प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस रोटी में से खाएं प्रभु और इस कटोरे में से पिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में सहभागी हैं प्रभु, जो इसके बाद इस मेज में शिरकत करते हैं प्रभु, उन सब के लिए यही प्रार्थना करना मांगते हैं प्रभु कि आपका हाथ उनके ऊपर हो प्रभु, और ये मेज इनके लिए आशीष ठहरे, ना कि दंड प्रभु यीशु मसीह। सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपकी देह और आपके लहू के लिए शुक्रगुजारी करते हुए, जो हमारे लिए तोड़ी गई प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए लहू बहाया गया प्रभु यीशु मसीह, शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन।
और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे जहां कहीं हैं हम, और बोलेंगे कुछ इस प्रकार से, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज लॉर्ड। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, एक बार फिर से आपको याद दिलाना मांगता हूं, अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आप रिंग करें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचने वाला हो। साथ ही साथ जब आपके पास सैटरडे के दिन या संडे मॉर्निंग में लिंक आता है, आप इस लिंक को जरूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो किसी भी चर्च से शायद नहीं जुड़े या उनके चर्च में ऑनलाइन चर्च सर्विस नहीं हो रही हो, उनके साथ शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़ सकें। अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक के पेज को लाइक करें, इसको शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बहुत से लोग हमारे साथ इस आराधना में फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सके। थर्सडे की प्रेयर मीटिंग हम जूम ऐप पे कर रहे हैं, 6:30 बजे इसका टाइम होता है थर्सडे के दिन। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप इस प्रार्थना और बाइबल स्टडी का टाइम होता है तकरीबन 1 घंटे का, आप जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम जरूर से दुआ करेंगे। दीज आर इंटरसेसरी प्रेयर्स, ये मध्यस्थता की प्रार्थना है और हम प्रभु से अपने लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं जमा होते हैं, पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए, आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में प्रभु ने आपको आशीष दी। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में भी उत्साहित रहिए, और जब तक हम चर्च में जमा नहीं हो पा रहे हैं, हम इसी प्रकार से आपके घर तक पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ हो।